हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ठीक है, एक निर्देश तंत्र लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, इसके ऊपर अपन एक विद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं। इस जगह माना माइनस क्यू चार्ज, इस जगह मान लिया प्लस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज है ए बिंदु के ऊपर, प्लस क्यू चार्ज है बी बिंदु के ऊपर। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो यह जो सिस्टम होता है ये क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव है। अब इनके बीच की अपन डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल डी, अल्प दूरी मान ली कोई स्मॉल डी। ठीक है, अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अपने को विभव देखना है किसी पॉइंट के ऊपर। इसका जो सेंटर पॉइंट है इससे अपन मान लेते हैं कि अपने को स्मॉल आर दूरी पर जो पी बिंदु है यहां पर इस द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करना है। ठीक, तो ये मान लिया कि ये डिस्टेंस कितनी है, इसकी सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर। प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो डिस्टेंस है वो है R1 और माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो डिस्टेंस है वो है R2। ठीक है, अब देखो, अब अपन ये लिखें कि यहां ओ ए बराबर ओ बी बराबर कितना लिख सकते हैं अपन? d/2। अगर अपन ये डिस्टेंस देखना चाहें d/2, ये कितनी हो जाएगी? d/2 हो जाएगी। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव क्या हो जाएगा? अब कोई पॉइंट चार्ज होता है उसकी वजह से विभव देखते हैं तो क्या लिखते हैं? अगर स्मॉल आर दूरी के ऊपर अपने को विभव देखना है तो वी बराबर क्या लिखते हैं? के क्यू अपॉन आर। तो यहां पर क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण विभव V1 बराबर के क्यू अपॉन R1, समीकरण 1। दूसरा लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव V2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू अपॉन R2, समीकरण 2। P पर कुल विभव क्या हो जाएगा? P पर V बराबर V1 प्लस V2, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर। ठीक है, इसमें समीकरण 1 और 2 से मान रख देते हैं के क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू अपॉन R2। ठीक है, के क्यू अगर इसको सोल्व करेंगे तो R2 माइनस R1 R2 V बराबर ये हो जाएगा। अब देखो अपने पास ये समीकरण आ गई, समीकरण 3। अब यहां पर देखो अपने को क्या क्या मान दिया गया था डायग्राम में। एक तो अपने को जो विद्युत द्विध्रुव होता है इसके बीच की डिस्टेंस दी जाती है। ठीक है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस दी जाती है। और दूसरा जो है अपने को सेंटर से पी बिंदु के बीच की दूरी दी जाती है, या जिस भी बिंदु पर आपको ज्ञात करना है उस पॉइंट की इसके सेंटर से, ठीक है, दूरी दी जाती है। तो ये जो दूरियां मानी अपन ने R1 और R2, इसको अपन क्या करेंगे? इन्हीं की टर्म्स में लेके आएंगे जो यहां पर अपने पास समीकरण 3 में आ रही है, R1 R2, इसको R या D की फॉर्म में लेके आएंगे। अपने पास रियल वैल्यूज क्या दी गई है? अपने को R एंड D तो दी गई है। ये तो अपन ने मानना है कि भाई P की प्लस क्यू से तो दूरी मान ली R1 और P की माइनस क्यू से दूरी मान ली R2। इसको अपन R और D के पदों में लेके आएंगे। ठीक है, अब देखो अगर अपन यहां से ये करें B पॉइंट से, अगर अपन इसके ऊपर एक लंब डाल दें तो अब सिमेट्री से देखो ये वाली डिस्टेंस, जैसे इस पॉइंट को मान लेते हैं M, ठीक है, और ये जिस
एक्सिस पर विद्युत द्विध्रुव है उससे मान लिया कि ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। और एक ऐसे इस लाइन को ओपी को आगे बढ़ाते हैं और ए पॉइंट से इसके ऊपर लंब डाल देते हैं, इसको मान लिया एन पॉइंट, ठीक है। और ये डी डिस्टेंस थी पहले। अब देखो अगर अपन सिमेट्री से देखें पी एम लगभग किसके इक्वल दिख रही है आपको, पी बी के इक्वल दिख रही है। अगर अपन लिखना चाहें पी बी बराबर पी एम लिख सकते हैं या नहीं, और अपन पी एम यहां से निकाल लेंगे ओपी वाले से, ठीक है। देखो माना R1 बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, R माइनस ओ एम। देखो यहां से R1 बराबर ये चूंकि बी पी लगभग बराबर एम पी, ठीक है। R1 बराबर R माइनस ओ एम, इसकी टर्म में आ गई ना R1 का मान R की टर्म में, ठीक है। अगर R में से O से P तक की डिस्टेंस थी अपनी R, अगर इसमें से ये घटा दें तो ये मान दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो त्रिभुज ओ बी एम से, त्रिभुज ओ बी एम से देखो अब अपने को ओ एम का मान देखना है, ओ एम का मान देखना है, और अपने को ये वैल्यूज दी गई है डी बाई 2, ठीक है। यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये एंगल यहां पर कितना बनेगा 90 डिग्री। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण बच गया वो आधार। अपने को आधार देखना है और कर्ण अपने को क्या दिया गया है, हाँ कर्ण दिया गया है अपने को, और अपने को आधार देखना है। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है या नहीं होता है, ओ एम अपॉन ओ बी। ओ एम का मान देखें ओ बी कोस थीटा लिख सकते हैं, ओ एम बराबर ओ बी कोस थीटा। अब ओ एम बराबर देखो ओ बी का मान क्या है डी बाई 2 कोस थीटा, ये यहां पर रख दें इसमें, इसलिए R1 बराबर क्या हो जाएगा R माइनस डी बाई 2 कोस थीटा, समीकरण 4। इसी प्रकार अपन R2 लिखना चाहें तो देखो R2 बराबर, R2 लगभग किसके बराबर है, R2 है आपकी AP। अब देखो समिति से देखें तो PN भी क्या है लगभग R2 के बराबर है, तो इसको क्या लिख देंगे अपन OP प्लस ON। देखो R2 बराबर यानी कि OP R प्लस ON, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा ही होगा, क्योंकि कोई भी एक सीधी सरल रेखा है और इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो ये वाले एंगल क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो त्रिभुज ए ओ एन से क्या लिख सकते हैं अपन, ओ एन बराबर डी बाई 2 कोस थीटा लिख सकते हैं। ये वापिस अब अगर इसमें रख दें तो R2 बराबर क्या हो जाएगा R प्लस डी बाई 2 कोस थीटा, समीकरण 5, ठीक है। अब समीकरण 4 और 5 से मान समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है। देखो समीकरण 4 व 5 से मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, अपने पास V बराबर था के क्यू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, ये टर्म थी, इसमें रख देते हैं के क्यू R प्लस डी बाई 2 कोस थीटा माइनस R माइनस डी बाई 2 कोस थीटा अपॉन R प्लस डी बाई 2 कोस थीटा R माइनस डी बाई 2 कोस थीटा, ठीक है। ये टर्म्स हो जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो के क्यू देखो इसमें देखो R एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, डी बाई 2 कोस थीटा प्लस का माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा डी कोस थीटा, नीचे वाला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट देखना, विद्युत द्विध्रुव जो लिया जाता है, विद्युत द्विध्रुव जो लिया जाता है आपका,
इसमें दोनों चार्ज के बीच की जो डी डिस्टेंस ली जाती है वो बहुत ही अल्प होती है। अपन जब डेरिवेशन निकाल रहे हैं तब इस डिस्टेंस को ऐसे दिखा रहे हैं, वरना कोई विद्युत द्विध्रुव होता है जैसे HCl है, ठीक है, ये एक विद्युत द्विध्रुव है। इसमें H और Cl के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ही अल्प होती है। इसी टाइप से प्लस Q और माइनस Q के बीच की डिस्टेंस भी क्या है, यहाँ पर बहुत ही अल्प है। और इस अल्प डिस्टेंस से जो अपन R डिस्टेंस ले रहे हैं ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। देखो तो यानी कि R इज ग्रेटर देन D, देन R स्क्वायर इज ग्रेटर देन D स्क्वायर बाय, ठीक, ये हो जाएगा। तो अपन R स्क्वायर की तुलना में इस टर्म को क्या मान सकते हैं, बहुत छोटा मान सकते हैं। तो इसलिए R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4 कोस स्क्वायर थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा, R स्क्वायर। जैसे आपके पास 100 दिया हुआ है आपको, प्लस इसमें अगर 0.1 जोड़ दें या 0.1 घटा दें तो 99.99 होता है। ये लगभग किसके बराबर हो जाता है, 100 के बराबर ही लिया जाता है, ठीक है। इसी टाइप से ये डिस्टेंस होती है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, KQ D कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। V बराबर एक चीज और लिखते हैं कि KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। देखो P बराबर लिखते हैं Q इंटू D, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अपना जो फर्स्ट चैप्टर है जो विद्युत द्विध्रुव लिखते हैं उसके बाद ये फॉर्मूला लिखते हैं कि किसी भी एक चार्ज का परिमाण और उन दोनों चार्ज के बीच की दूरी का जो मल्टीप्लाई होता है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अगर अपन इसको ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई कर दें, V बराबर KP R कोस थीटा अपॉन R की क्यूब। अब देखो A B कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में A वेक्टर डॉट B वेक्टर, P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये भी सदिश राशि होती है, और R डिस्प्लेसमेंट होता है या सीधी दूरी होती है वो भी क्या होती है कि सदिश राशि होती है, ठीक है। के P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R क्यूब, ये टर्म हो गई। ये दो फॉर्मूले होते हैं। इसके बाद अपन कंडीशन लगाएंगे, जैसे इसको दे दिया समीकरण नंबर 6, यदि थीटा बराबर 0 है तो कोस थीटा की जगह कोस 0 रखेंगे, एक मान हो जाएगा। V बराबर हो जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर, अक्षीय स्थिति पर हो गया। निरक्षीय पर लिया जाता है थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मान V बराबर 0 हो जाता है। और अगर थीटा बराबर 180 डिग्री हो तब क्या होता है, V बराबर हो जाता है माइनस KP अपॉन R स्क्वायर। ये तीन मान होते हैं इसके।